गूगल मैप से करोड़ों का बिजनेस कैसे बनाया जा सकता है? दुनिया भर से मुंतखब होने वाले गूगल के 45 एम्बेसडर्स में शामिल वाहिद पाकिस्तानी काशिफ मसीरिया ने गूगल मैप से कमाई के कई राज खोल दिए। गूगल मैप बेसिकली दुनिया भर में फैली हुई एक ऐप है। पाकिस्तान में तो लाखों की तादाद में बिजनेस ऐड हैं। गूगल मैप के इस्तेमाल से हम किस तरह अपने कारोबार को मुनाफा बख्श बना सकते हैं, या जिस तरह आम आवाज़ में आम अल्फाज में हमारे ऑडियंस जो समझते हैं कि लाखों रुपए किस तरह जो है वो हम इससे कमा सकते हैं। गूगल मैप बेसिकली दुनिया भर में फैली हुई एक ऐप है जो सारी दुनिया में अरबों लोग यूज़ करते हैं। और उसी के अंदर गूगल मैप्स के अंदर ही आपको पता है कि सैकड़ों बल्कि पाकिस्तान में तो लाखों की तादाद में बिज़नेस ऐड हैं। अगर आपका बिज़नेस उसमें ऐड नहीं है तो मतलब आप लाखों रुपए का मुनाफा उसमें से छोड़ रहे हैं, आप लाखों रुपए का मुनाफा ज़ाया कर रहे हैं। अब आप अपनी गूगल मैप से पैसे कैसे कमा सकते हैं ये मैं आपको बता सकता हूँ। गूगल मैप में ये ऑप्शन है, आप अगर गूगल मैप्स खोलें तो उसमें सबसे पहले तो आप इसमें ऐड अ मिसिंग प्लेस का एक ऑप्शन होता है। किसी भी जगह पे आप इसको पिन करें तो आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन आएगा ऐड अ मिसिंग प्लेस। आपने ऐड अ मिसिंग प्लेस की और उस जगह को, जो भी आपका कारोबार है, आपने उसको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद फिर आपके पास उसी में ही एक और ऑप्शन आएगा। जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, आपने अपनी तस्वीरें भी अपलोड कर दी, तो उसके बाद ही इसमें एक ऑप्शन आएगा क्लेम दिस बिजनेस। आपने उसको बस क्लेम करना है और जैसे ही आपने उसको क्लेम किया और आपको फिर वो फ़ोन नंबर वगैरह हर चीज़ मांगेगा। और उसके बाद सबसे जो बड़ी जो चीज़ है वो आपको ये मिलेगी कि आपको वहाँ पे एक फ्री वेबसाइट मिलेगी, एक डोमेन मिलेगा, फ्री डोमेन मिलेगा, जिसके लिए हमें हज़ारों बल्कि लाखों रुपए अक्सर देने पड़ते हैं साल के। तो वो आपको एक फ्री डोमेन मिलेगा। सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि आप उस अपनी वेबसाइट को अपडेट करते रहें, जो कि इंतहाई सिंपल काम है। आप एक बार उस दरिया में कूदेंगे तो आप अपने बिज़नेस को एक जो पुराने तरीक़ेकार है उससे हटा के आप इसको एक नए तरीक़ेकार में ले जा सकते हैं। इसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका फ़ोन नंबर वहाँ पर है, आपका जो बिज़नेस है वो गूगल सर्च में आ रहा है, तो उसके बाद कोई भी आपको अप्रोच कर सकता है, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया में कहीं से भी वो आपको अप्रोच कर सकता है। और जब वो अप्रोच करेगा और आपकी कैटलॉग्स वगैरह देखेगा आपकी प्रोफाइल में, तो आपको, मैं नहीं समझता कि आपको ऑर्डर उससे कम मिलेंगे। अरे वाह! तो आप गूगल मैप्स मॉडरेटर या कंट्रीब्यूटर कब से बने, कैसे बने और क्यों बने? 2016 की बात है। मैंने गूगल मैप तो यूज़ करता ही था, तो उसी में ही अक्सर जगह पे मैं मेरे वालिद साहब उस वक्त, ये सन 2010 की बात है कि मेरे वालिद साहब को एक साल तकरीबन वो कुछ व्हीलचेयर का कुछ इनका इशू था, तो हम उनको किसी रेस्टोरेंट में लेके गए थे यहाँ पे फेडरल बी एरिया में ही। तो वहाँ पे वो रास्ता नहीं था जहाँ से वो व्हीलचेयर जा सके। तो उस टाइम पे तो मैंने सोचा था, उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लिक की थी कि यार ये कैसे, मतलब इन्होंने क्यों कोई रास्ता नहीं रखा हुआ। फिर उसके बाद 2016 में फिर मैं गूगल मैप्स मैंने यूज़ करना शुरू किया और उसमें मैंने कंट्रीब्यूशन शुरू कर दी। मैंने इसमें रिव्यू लिखने शुरू कर दिए और हर रिव्यू में मैंने व्हीलचेयर का जिक्र ज़रूर किया। और अगर वहाँ पे उस जगह पे व्हीलचेयर का रास्ता है तो मैंने उसको भी मेंशन किया, तस्वीर के ज़रिए से भी, रिव्यू के ज़रिए से भी, और अगर नहीं था तो उसको भी मैंने किया। और अक्सर जगह से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों ने फिर मुझे मतलब गूगल मेरे रिव्यू के जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, हम इस बारे में, ये आपने बिल्कुल सही बात की है, आपके रिव्यू में हमें चीज़ समझ में आई है कि अगर यहाँ पे अगर कोई व्हीलचेयर वाला, अगर कोई बंदा आता है तो उसके साथ 5-6 लोग साथ में होते हैं, फैमिली वाले। अगर आप किसी व्हीलचेयर वाले बंदे का रास्ता एक्सेसिबल रैंप अगर नहीं होगा जिस जगह पर, तो आप, लाजमी सी बात है, 5-6 और अफराद का भी बिजनेस लूज़ कर रहे हैं। तो अक्सर लोगों ने मेरी तायीद की और फिर मैंने जाके देखा तो वहाँ पे मुझे एक्सेसिबिलिटी रैंप मुझे नज़र आया है। अरे वाह! ये आपका इन्फ्लुएंस था गूगल मैप्स के ज़रिए लोगों पर। एग्जैक्टली। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो नाजरीन हैं वो ये समझें कि क्या गूगल मैप भी फेसबुक की तरह, इंस्टाग्राम की तरह एक सोशल मीडिया फोरम है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए, या आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं वर्ल्ड वाइड या नेशन वाइड? बिल्कुल ऐसा ही है। सोशल मीडिया है, मगर ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे अपनी तस्वीरें डालें, आप अपनी सेल्फियाँ डाल दें या आप अपनी ग्रुप तस्वीरें, बल्कि अगर आप किसी जगह, किसी टूरिज़्म
की जगह पे गए, किसी टूरिस्ट अट्रैक्शन पे गए, तो आप उस जगह की तस्वीरें डालें, ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें डालें और मुख्तलिफ एंगल से डालें। अगर आप गूगल मैप्स यूज़ करते हैं तो आपको लाजमी सी बात है लोकल गाइड्स कनेक्ट से ईमेल आती होगी, जो कि 20 करोड़ अफराद का एक फोरम है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लोग अपने अपने मुल्क के बारे में लिखते हैं, अपने खानों के बारे में लिखते हैं और अपनी कल्चर के बारे में लिखते हैं लोकल स्टोरीज़ में। तो आप अगर लिखने का आपको ज़रा सा मतलब है, आपके अंदर सलाहियत है, तो आप वहाँ पे ज़रूर ट्राई करें लोकल गाइड्स कनेक्ट पे, चाहे उर्दू में लिखें चाहे अंग्रेज़ी में लिखें, तस्वीरें अपनी डालें। और जो आपकी अगर फ़ोटोग्राफ़ी में स्किल्स अच्छी हैं तो वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी वाले कैटेगरी में जाके पाकिस्तान के जो सयाती मकामात हैं उनकी तस्वीरें डालें। उससे पूरी दुनिया में जहाँ तक मैंने अभी तक 250 के करीब आर्टिकल मैंने लिखे हैं वहाँ पे पाकिस्तान के टूरिज़म के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। पूरी दुनिया से लोग देखते हैं, पसंद करते हैं और उन्हें मैं बिल्कुल ऐसे आपको बताऊं कि काफ़ी लोग काफ़ी हैरत करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट इमेज भी जाता है बिल्कुल सॉफ्ट इमेज, क्योंकि उनके जहन में एक जो पाकिस्तान की जो मंजर कशी की गई है वो मीडिया के ज़रिए से वो बड़ी ख़तरनाक है। तो अब ये वाली जो मंजर कशी जो हम करते हैं, जो हम कर सकते हैं, तो वो दुनिया के जहन खोलती है कि दुनिया के पाकिस्तान ऐसा नहीं है जैसा दिखाया जाता है। पाकिस्तान तो ऐसा है। पाकिस्तान में तो इस्लामाबाद जैसी मतलब एक खूबसूरत सिटी भी है, कराची जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, और मतलब पूरा पाकिस्तान ही ऐसा है, और मोहनजोदारो है, और आपके कतास राज है, मतलब ऐसी तारीखी जगहें पाकिस्तान में मौजूद हैं कि पाकिस्तान में टूरिज़्म का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि आप इसको किस तरीके से इसको पोर्ट्रे कर सकते हैं पूरी दुनिया के सामने। अच्छा, दुनिया में 190 प्लस कंट्रीज़ हैं और गूगल ने उन 190 प्लस कंट्रीज़ में से सिर्फ 45 एम्बेसडर्स जो हैं वो मुंतखब किए, और आप भी उनमें से एक है, मॉडरेटर सॉरी। तो क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं? आपको क्या इससे बेनिफिट्स मिले हैं? ऑनर तो है ऑब्वियसली, बट इसको आप किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, रिकग्नाइज किस तरह किया गया? हम कैसे जान सकते हैं कि भाई आपको वर्ल्ड वाइड जो है वो अप्रिसिएशन मिल रही है? मुझे जो रिकॉग्निशन मिली वो इसी वजह से, जो मेन जो बेस थी वो यही थी कि गूगल मैप्स पे मैंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया और उसमें वैरायटी मैंने बहुत रखी, और उसमें मैंने तस्वीरें जितनी भी डाली हैं हर तस्वीर एक दूसरे से मुख्तलिफ थी, और जो भी जगह पे मैं गया टूरिज़म की प्लेस पे तो मैंने उसके मुख्तलिफ एंगल्स डाले, उसकी वीडियोस डाली। ना सिर्फ ये बल्कि हमारा जो लोकल गाइड्स कनेक्ट का फोरम है वहाँ पे मैंने पाकिस्तानी कम्युनिटी को इंगेज करने की कोशिश की और उन्हें मुत्तहद करने की कोशिश की कि वो भी आएँ और अपने मुल्क के बारे में लिखें। तो इस वजह से मुझे रिकॉग्नाइज़ किया गया, और अब सन 2021 में भी मुझे एक अवार्ड मिला, और सन 2022 में भी दुनिया के बेहतरीन 50 कंट्रीब्यूटर में कहाँ पे जाके ये देख सकते हैं कि आपको ये नॉमिनेशन और ये अवार्ड मिले? आप गूगल सर्च पे जाएं, गाइडिंग स्टार्स 2021 डालें, 2022 डालें, या मेरा काशिफ मसीदी अगर वो खाली आप लिख दें उस पर, तो मेरा सारा कच्चा चिट्टा आपके सामने आ जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। तो मैं एक सवाल आखिरी करना चाहूँगा कि हम समझते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा आपने कंट्रीब्यूशंस की हैं, 250 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं, तो एक क्लियर कट सा जवाब चाहिए कि क्या इन सारी चीज़ों के भी पे करता है गूगल मैप्स, या किस तरह पे करता है ये आप बता दें। डायरेक्ट पे भी नहीं है, इनडायरेक्ट पे भी नहीं है। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि इनके इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, सन 2016, 17, 18, 19 4 साल मुसलसल हुए। यूएस में कैलिफोर्निया में इनके इवेंट्स हुए थे। 2018, 2019 में मुझे इनविटेशन आया था, मैं स्पॉन्सर ट्रिप था मुकम्मल, मगर वीज़ा की वजह से मैं ना जा सका किसी वजह से। और अब आगे भी गूगल की इवेंट्स हैं, अभी सिंगापुर में लास्ट दिसंबर में हुआ है, तो इंशाल्लाह इस साल भी काफ़ी इवेंट्स हैं। तो उसमें अगर आप रिकॉग्नाइज हैं पाकिस्तान की तरफ से तो आपको एक ऑनर वहाँ पे भी मिलता है, वहाँ पे भी आपको एक फिजिकली अवार्ड मिलते हैं। मतलब लाखों रुपए कमाने के लिए आप इनडायरेक्टली कोशिश कर सकते हैं कि आप स्पॉन्सर्ड टूर्स ले सकते हैं, या आप अपने बिजनेस को जो है वो फ़रोग दे सकते हैं। बिल्कुल, सबसे बढ़ के तो ये है कि आप अपने बिज़नेस को फ़रोग दें। मैं खुद मेरी इलेक्ट्रिक की शॉप है और मैंने गूगल मैप्स पे मैंने ऐड किया हुआ है, मैंने उसको क्लेम किया हुआ है, मैंने अपनी वेबसाइट उस पर बनाई हुई है, और मुझे किसी को पे नहीं करना पड़ता है। मुझे किसी को डोमेन का पे नहीं करना पड़ता है, मुझे किसी को इस चीज़ का पे नहीं करना पड़ता कि वो मेरी वेबसाइट को मेंटेन करे। तो अगर मैं गूगल मैप्स कोऑर्डिनेटर या मॉडरेटर बनना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा? गूगल मैप्स मॉडरेटर आप बनना चाहें तो आप अपने गूगल मैप्स के कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल अच्छा सा रखें, अपनी सेल्फियाँ ना डालें,
और डुप्लीकेट तस्वीरें ना डालें, और रिव्यूज़ आप डिटेल में लिखें। और इसके अलावा आप लोकल गाइड्स कनेक्ट पे आप पाकिस्तान के बारे में लिखें, पाकिस्तान के टूरिज़्म, हमारे खानों के बारे में, और ये सब आप लिखें तो इंशाल्लाह आपको भी ईमेल आ जाएगी। थिंकिंग टू कौन सा लेवल जो है वो क्रॉस करना पड़ता है जिसके बाद हम इस तरह लेवल 5 के बाद आप मॉडरेटर बन सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू सो वेरी मच आपके कीमती वक्त के लिए और कीमती जो है अल्फाज के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।